अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी ऐसी एक चीज़ लेके आई हूँ। कोई रेसिपी नहीं लेके आई, लेकिन आप लोगों के लिए एक एमरजेंसी किट लेके आई हूँ जो कि हर मदर के पास, हर न्यू मदर के पास भी मौजूद होना ज़रूरी है। ये बदलते मौसम में और विंटर में ख़ास तौर पर बच्चे को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर इनिशियल स्टेज पे ही आप अपने बच्चे को कवर कर लेंगी ना, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट जो है ना, वो बड़ी बड़ी और हाई डोज मेडिसिन और डॉक्टर्स के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी फेस आप लोगों को नहीं करना पड़ती। मदर्स जो हैं वो भी रिलैक्स रहेंगी, भरपूर नींद लेंगे। अगर बच्चा रात को भी डिस्टर्ब होता है तो अगर एमरजेंसी किट आप लोगों के पास अपनी फ़ौरन मौजूद है, आप बच्चे को उसी वक्त ही उसकी ट्रीटमेंट करें, छोटी बहुत थोड़ी बहुत, और इंशाल्लाह जो है वो बच्चा क्योर हो जाएगा। और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ये जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर की कंसल्ट से मैंने जो है ये खुद भी अपने पास रखी हुई है और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और मैं अपने पास हर विंटर सीजन में मैं ये किट जो है इमरजेंसी लाजमी रखती हूँ। और अब आप देख सकते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, एक माशाल्लाह 3 इयर्स की है और एक बच्चा जो है वो मेरा 9 मंथ्स का है। तो मैं जो है अपने पास ये किट लाज़मी रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी भी रात को इस तरह नींद डिस्टर्ब नहीं हुई है। बच्चा अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी होता है, मैं उसको फ़ौरी तौर पे जो उसकी ट्रीटमेंट देती हूँ और वो ठीक हो रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। इसमें मैं आप लोगों को एंड पे कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊँगी जिसको करने से जो है वो आप लोग इंशाल्लाह बिल्कुल, आप लोगों के बच्चे बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो जल्दी से चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने इसकी फ़ोटो ले लेनी है। जो कॉमन से हैं सिरप, उनके बारे में आप जानती हैं, उनकी मैंने नहीं उसमें लिखा है वो, लेकिन जिनके बारे में आप नहीं जानती तो मैं इसको थोड़ा-सा बता दूँ कि किस पर्पज़ के लेते हैं। कोल्ड्रेक्स फ्लू एंड कफ, खांसी और नज़ले के लिए होता है। म्यूकोनिल चेस्ट इन्फेक्शन के लिए होता है। ये सिरप है, लो डोज़ है। और जो ज़ीज़ोट है, ये चेस्ट इन्फेक्शन की सस्पेंशन होती है। लो डोज़ से बिल्कुल थोड़ा-सा ज़्यादा, मतलब ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो जी, अब यहाँ पे आपने करना क्या, लाज़मी नहीं कि आप सारी किट ये लेके रखें। इसमें से जो मेडिसिन की आपको ज़रूरत है, जिसमें आपका बच्चा आपको लगता है ज़्यादा, मतलब वो इसको इससे जो है इफ़ेक्ट होता है, तो वो आप ले सकती हैं। जो न्यू बॉर्न की मदर हैं, वो बस ये नो सलाइन और पैनाडोल ये अपने पास लाज़मी रखें। और तीसरा ये है म्यूकोनिल सिरप, ठीक है। ये खांसी में भी इस्तेमाल हो जाता है और सीने का बलगम, जकड़न वगैरह जो भी होती है उसको भी ये ख़त्म करता है, ठीक है। अगर बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है मामूली सा, तो आप ये म्यूकोनिल सिरप दे सकती हैं 5 दिन तक। पैनाडोल सिरप है, इसके साथ ये दे दें। और नो सलाइन आपने तब देनी है जब बच्चे की नाक बंद हो, रात को तंग कर रहा हो, उसे सांस ठीक से ना आ रहा हो, तो नो सलाइन दे देनी है। बाकी जो नो सलाइन और पैनाडोल है ना, ये तो मस्ट है। अगर बच्चे की नाक बंद हो रही है, उसे सांस ठीक से नहीं आ रहा है, तो आपने दोनों तरफ नाक में एक एक ड्रॉप जो है ना वो नो सलाइन डाल देना है। और उसके साथ पैनाडोल भी दे दें। पैनाडोल जो है वो पेन वगैरह को ख़त्म करता है। और अगर बच्चे को साथ साथ उसके खांसी भी हो रही है और ज़ुकाम भी अच्छा खासा है, तो नो सलाइन तो नाक को खोलेगी। उसके साथ आपने जो कोल्ड्रेक्स सिरप है ना, ये चंद ड्रॉप्स, मतलब 4 से 5 ड्रॉप्स जो है ना, वो न्यू बॉर्न टू 6 मंथ आप बच्चे को दे सकती हैं। अच्छा, न्यू बॉर्न से लेके 4 मंथ तक आपने बच्चे को जो भी सिरप देना है, तो आपने 1 चम्मच का वो तीसरा हिस्सा देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। और बच्चे को फर्स्ट डोज दे के आपने उसकी कंडीशन ऑब्जर्व कर लेनी है। अगर बच्चा क्योर कर रहा है तो फिर आप मेडिसिन को 3 डेज़ टू 5 डेज़ तक कंटिन्यू करें। अच्छा जी, तो इसके अलावा अब मैं जो नेक्स्ट बताने लगी हूँ वो है अबव 4 मंथ और 6 मंथ, मतलब जो है वो इनिशियल स्टेज से, न्यू बॉर्न की स्टेज से जब बच्चा थोड़ा सा आगे चला जाता है, उस स्टेज के लिए जो है वो मैं मेडिसिन बता रही हूँ। और ये अब आप 3 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अब आपको मेडिसिन बताऊँगी। इसमें नो सलाइन है एज इट इज़, वो तो वैसे ही यूज़ होगी जैसे कि नाक बंद हुई है बच्चे की। तो ये आप यकीन करें, ये 10 से 12 साल के बच्चे के लिए भी नो सलाइन आराम से यूज़ हो सकती है। कोल्ड ड्रग्स ये खांसी नज़ले के लिए इस्तेमाल होता है। म्यूकोनिल है, ये आप दे सकती हैं। अगर बच्चे को इनिशियल स्टेज पे जो है वो गले की चेस्ट इन्फेक्शन है या गले की प्रॉब्लम है, तो म्यूकोनिल आप इजीली दे सकती हैं। अगर बच्चे को सिर्फ ज़ुकाम है, तो नो सलाइन और कोल्ड ड्रग्स, बस यही 2 चीज़ें दें। फेब्रोल ऑप्शनल है, वैसे दे दिया करें। ज़ुकाम में भी इससे ये है कि बच्चे को अगर सर में दर्द हो रहा हो, ज़ुकाम की वजह से बॉडी पेन हो रही हो, तो वो भी उसमें भी इसको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इसके अलावा जो है, अगर बच्चे को खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपने कोल्ड्रेक्स देना है, म्यूकोनिल देना है और ज़ीज़ोट देना है। ये आपने अबव 4 मंथ बच्चे को हाफ स्पून आपने ज़ीज़ोट दे देना है, हाफ म्यूकोनिल दे देना है और हाफ आपने कोल्ड्रेक्स दे देना है। ये आपने, ये जो सस्पेंशन है ज़ीज़ोट, ये आपने दिन में जस्ट 2 टाइम्स देनी है। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, अगर मतलब नॉर्मल, तो आप उसे 1 टाइम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी फेब्रोल का आपको पता है कि बुखार की सूरत में ये दिया जाता है। फेब्रोल के साथ आप कोल्ड ड्रग्स भी दे दें। आफ्टर 4 मंथ जो है ना, मैं अपने बच्चों को पैनाडोल की जगह पे ये फेब्रोल सिरप जो है यूज़ करती हूँ। अगर बच्चे की सिर्फ नाक बंद है, तो फिर सिर्फ नो सलाइन और फेब्रोल देती हूँ। अगर खांसी नज़ला ज़ुकाम तीनों चीज़ें हो रही है, तो कोल्ड ड्रग्स, नो सलाइन और फेब्रोल, ये तीनों चीज़ें देती हूँ। बाकी म्यूकोनिल और ज़ीज़ोट है, ये मैंने आपको बताया है, ये चेस्ट इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती हैं।
अच्छा, 6 मंथ से लेकर जो बच्चे की 2-3 साल तक डोज़ है ना, वो ये है कि आपने तमाम सिरप जो है बच्चे को वो 1-1 चम्मच दे देने हैं, और जो सस्पेंशन है ना, वो एक हिस्सा छोड़ के चम्मच का बाकी 3 हिस्से दे देनी है। ये इमरजेंसी किट का मतलब ये है कि आपने तमाम चीज़ें आपके पास पैक्ड होनी चाहिए। मीन्स अगर आपने एक मेडिसिन, एक सिरप आपने अगर ओपन कर लिया है, तो आपने उसको विदिन मंथ यूज़ करना है। मंथ के बाद या 1.5 माह के बाद आपने उसको फेंक देना है, आपने उसको यूज़ नहीं करना, फिर से आप अपना न्यू लेके रखेंगी। और जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन को आप 5 डेज़ तक यूज़ कर सकती हैं। 5 दिन के बाद सस्पेंशन को आपने इस्तेमाल नहीं करना, बची हुई है तो भी नहीं करना। सस्पेंशन को आपने 5 दिन के बाद फेंक देना है, मैं फिर आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, दूसरी चीज़, बच्चे को आपने स्टीम विंटर्स में लाज़मी देनी है। न्यू बॉर्न टू लेकर 2 इयर्स बच्चे को आपने स्टीम दिन में दें, रात में दें। न्यू बॉर्न को तो डेली दें तो अच्छी बात है, वरना आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा स्टीम देनी है बच्चे को। बच्चा बिल्कुल आपका जो है वो ओके रहेगा। अच्छा, आपको एक और टिप दे दूँ कि इमरजेंसी किट में आप लोगों के पास एक स्पून जो होती है, वो इन मेडिसिन के अंदर ही मौजूद होती है। इस स्पून को आपने सँभाल के रखना है। इसी की मेजरमेंट के मुताबिक ही आपने बच्चे को कम ज़्यादा जो दवाई जैसे भी आपने देनी होती है वो दें। तो ये एक ही जगह पर मौजूद होएगी, रात को आपको जो है वो बार-बार ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तमाम चीज़ें एक जगह पर मौजूद मिलेंगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, मदद के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।